अब बात चली है स्टार्स की। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे सूरज का सबसे करीबी स्टार कौन सा है? इसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंटोरी। इसे साल 1915 में स्कॉटिश एस्ट्रोनॉमर रॉबर्ट इनेस ने डिस्कवर किया था। ये स्टार हमारी धरती से केवल 4.2 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टलेशन में स्थित है और ये एक बेहद छोटा सा स्टार है, जिस कारण ये हमसे इतना करीब होने के बाद भी आसानी से नहीं दिखता। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मतलब होता है सेंटोरस का सबसे करीबी स्टार। इसको ऑर्बिट करने वाले फिलहाल 2 प्लैनेट्स की खोज की गई है, जिनका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी और प्रॉक्सिमा सेंटोरी सी दिया गया है। रशिया में VR टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल गाय भी कर रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली वहां पर रशिया में गायों के लिए स्पेशली VR सेट्स को बनाया गया है, जो उन्हें पहनाया जाता है और उसके अंदर फिर एक वीडियो चलाई जाती है 24 घंटे के लिए, जिसमें उनको ये भ्रम पैदा किया जाता है कि वो बहुत ही ग्रीनरी वाले एरिया में और बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में रह रही हैं। और उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे कि उन गायों का दूध का यानी मिल्क का प्रोडक्शन 40% तक बढ़ गया है ना अमेजिंग। लगभग 27 मीटर के आसपास बताई जाती है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि डायनासोर का अंत पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा उल्कापिंड गिरने से हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं डायनासोर से भी पहले कई तरह के एनिमल्स मौजूद थे जो बहुत बड़े और खतरनाक हुआ करते थे। तो चलिए जानते हैं उन एनिमल्स के बारे में। सिटेकोसोरस। अमेरिका और चीन के शोधकर्ताओं ने एक साथ मिलकर काफी खोज करने के बाद सिटेकोसोरस के बारे में जानकारी निकाली। उन्होंने इसे एक स्तनपायी एनिमल बताया। उन्हें जब इसके अवशेष मिले और उन्होंने उसकी रिसर्च की तो उन्हें पता लगा कि उसके पेट में बच्चे का अवशेष हो सकता है। लेकिन बाद में काफी रिसर्च के बाद वो ये जानकर शॉक हो गए कि उसके पेट में डायनासोर्स के पार्ट हैं। फिर बाद में और गहरी रिसर्च के बाद वो इस रिजल्ट पर पहुंचे कि सिटेकोसोरस डायनासोर्स को भी खा जाता था। ये बहुत ही डेंजरस एनिमल था। मेगान्यूरोऑप्सिस। ऐसा माना जाता है कि मेगान्यूरोऑप्सिस भी डायनासोर से पहले का जीव है। एक एडवोकेट और एक लॉयर में फर्क जानते हैं, या आप भी कई लोगों की तरह इन्हें एक ही समझते हैं? तो आपको बता दूं कि इन दोनों में फर्क होता है। दोस्तों, एक लॉयर वो होता है जो या तो लॉ की पढ़ाई कर रहा होता है या फिर उसके पास लॉ की एक डिग्री होती है। उसका काम कानूनी मामलों पर सलाह और मदद करना है। लेकिन एडवोकेट बनने के लिए उसे एक कदम और आगे बढ़ना होता है, क्योंकि अभी उसके पास कोर्ट में केस को लड़ने की परमिशन नहीं होती। लेकिन जैसे ही वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया की परीक्षा पास करके रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद वो किसी भी कोर्ट में केस लड़ सकता है और फिर वो एक एडवोकेट कहलाता है। तो समझे बंधु, कानूनी सलाह तो आपको एक लॉयर भी दे सकता है, लेकिन केस लड़ने के लिए आपको एक एडवोकेट की मदद लेनी ही पड़ती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आप जानते ट्रिक। दोस्तों, ये ट्रिक फेमस मैजिशियन रिचर्ड जोन्स ने एक टीवी शो में दिखाई थी। इसमें उन्होंने कार्ड पर एक लड़की को साइन करने को कहा। उसके बाद उन्होंने उसी कार्ड को सबके सामने ही फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उन्हीं टुकड़ों को एक साथ मिलाकर जलाने पर उन्हें वो सेम कार्ड वापस मिल जाता है। तो आखिर ऐसा कैसे किया उन्होंने? ऐसा उन्होंने किया 2 कार्ड की मदद से। दोनों कार्ड को उन्होंने एक साथ चिपका रखा था, एक जिस पर लड़की के साइन थे और दूसरा जिस पर कुछ नहीं था। दोनों कार्ड्स को जादूगर रिचर्ड काफी चालाकी से फोल्ड करते वक्त अलग अलग कर देते हैं। उसके बाद उस ओरिजिनल कार्ड जिस पर लड़की का साइन था उसे वो अपनी जैकेट में तभी छुपा देते हैं जब वो अपनी जैकेट से लाइटर निकाल रहे होते हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरे कार्ड को फाड़कर सबके सामने जला दिया और उस ओरिजिनल कार्ड को अपनी जैकेट से सावधानी से निकालकर सबको हैरान। स्पेन में भी कई बार कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। कुछ ऐसा हुआ था जिसे देखकर आपको हंसी भी आ जाएगी और रोना भी। दोस्तों, एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि एग्जाम में उसकी मदद करे। लड़के ने भी पूछा कि आखिर कैसे मदद कर सकता हूँ मैं तुम्हारी। दोस्तों, लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड से बोला कि तुम लड़की बन जाओ और मेरी जगह तुम एग्जाम दे आओ। लड़का क्या करता, वो इस लड़की के प्यार में पागल था। वो मान गया और लड़की बनने की प्रैक्टिस करने लगा। यकीन नहीं हो रहा तो दोस्तों ये देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले इस लड़के ने चेहरे से सारे बाल हटवाए। उसके बाद ये लड़का लिपस्टिक लगाकर लड़की वाले ड्रेस पहनकर एग्जाम देने पहुंच गया। दोस्तों, जैसे ही एग्जाम शुरू हुआ, गलती से इस लड़के ने अपनी आवाज में किसी से कुछ बोल दिया। दोस्तों, उसके बाद क्या होना था? वो कहते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। लड़के को पकड़ लिया गया। जब चेक किया गया तो एग्जामिनर्स शॉक्ड रह गए। अब क्या चेक किया होगा वो मुझे नहीं पता, बट किया था। उनका ये कहना था कि इस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लड़की बनने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, लड़के और लड़की को 2 सालों के लिए जेल की सजा दी गई।